हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस क्लास में, आपके अपने YouTube चैनल एनडी क्लासेस पर। तो अभी तक जो हमने कर रहे थे पॉलिनोमियल की कुछ वीडियोस के अंदर, जो पिछली 3-4 वीडियो जो भी हुई हैं उसके अंदर में इंट्रोडक्शन और इसकी एक्सरसाइज छोटी सी वीडियो थी 4-5 मिनट की, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज पे इसके इंट्रोडक्शन को समझना है और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को हमें करके 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक पीछे वाले अगर किसी भी चीज़ में किसी चीज़ को बच्चे को डाउट था तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल पर भी आप उसको भेज सकते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई वीडियो के किसी पार्ट में आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर ये और सुधार होना चाहिए, तो हम उसको आपकी बात को जरूर सुनेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपना नोटबुक कॉपी पेन लेके बैठिए और तैयार हो जाए। तैयार? चलिए, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्या है भाई, जो टॉपिक है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या है? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, अब तक आपने क्या देखा भाई, हमने क्या क्या चीजें समझी थी। वेरिएबल देखा था, कांस्टेंट को हमने समझा था, टर्म्स क्या होती हैं, जीरोज कैसे बनती हैं, डिग्री क्या होता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूं बस वैसे ही। ठीक है, डिग्री क्या होती है, क्या हर एक टर्म आपको क्लियर हो रही है जो मैं बोल रहा हूँ, वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म, जीरोज। और इसके बाद हमने फिर भाई लीनियर इक्वेशंस कैसे क्या होती हैं, और भाई क्वाड्रेटिक क्या होती है, क्यूबिक क्या होती है, इनके ग्राफ कैसे बनते हैं। और इसके साथ साथ हमने भाई मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, हर एक चीज को बड़े अच्छे से समझ के फिर एक्सरसाइज पे काम किया था। ठीक है, अब तक की कहानी यहां तक। अब आगे देखिए, क्या है कि रिलेशन हमें फाइंड करना है। रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में भाई, जीरोज एंड कोफिशिएंट। टॉपिक का जो नाम है उस नाम के आधार पर हम चलते हैं, चीजों को समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपके सामने की इक्वेशन लिखूं तो आप सभी बच्चे बिल्कुल इसको एकदम से ये बता देंगे सर ये कैसी इक्वेशन है बच्चों। कैसी इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन है। क्यों है लीनियर इक्वेशन? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है भाई, 1। और डिग्री 1 होने का मतलब क्या, क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर वो क्या होती है, डिग्री। हिंदी वाले बच्चे घात होती है। ठीक है, तो ये चीज है। यहां से मैं क्या करूं, ax इज इक्वल टू माइनस बी, और x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, माइनस बी बाई ए। ये क्या आ गया कि इसका एक जीरोज आ गया। क्या क्या भाई हमारे पास इसका एक ये जीरोज। ठीक है, ये इसका एक जीरोज है। क्लियर पता है सभी को? ठीक है, क्या आप देख पा रहे हैं जो a है वो कोफिशिएंट है किसका, x का। और जो b वाली जो वैल्यू है ये कौन सी टर्म है, ये मेरी कौन सी टर्म है भाई, ये कांस्टेंट टर्म है बच्चों। क्या है? कांस्टेंट टर्म है। और ये जो है ये क्या है, कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट? कोफिशिएंट ऑफ x। अगर कोई मेरे से पूछे किसी भी लीनियर इक्वेशन का क्या निकालना हो, जीरोज निकालना हो, तो इसको मैं सोल्व नहीं करूंगा। अब देखो, जैसे आप 8th क्लास में क्या करते थे, उसको सोल्व करते थे, x की वैल्यू फाइंड करते थे। अब मैं आपको एक ऐसी चीज समझाने जा रहा हूं जिससे आपको देखते तुरंत ये कहते हाँ भाई तो वही तो है ये चीज। देखिए कैसे भाई, हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है यहाँ पर भाई 7x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, प्लस का 14 इधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस 14 इधर जाके क्या हो जाएगा भाई, प्लस, और x की वैल्यू मेरी यहां से क्या आ जाएगी, 2। क्या x इज इक्वल टू इस इक्वेशन का एक जीरोज है? यस और नो? है? बोलिए। है ना? अगर इसका जीरो, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट इक्वल दिखा देगा। ये भी बात सही है। अगर मैं ये कहूं आपको, ये जो भी आपने ये काम किया, नहीं करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्या करें, जो कांस्टेंट टर्म है, क्या बोले, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एज इट इज लिख के क्या करेंगे, जो x का जो कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर देंगे और साथ में साइन क्या लेंगे बाहर, माइनस। क्लियर बताइए समझे? कांस्टेंट टर्म कितनी मेरे पास, माइनस का 14, और वेरिएबल कितना x, सॉरी x का जो कोफिशिएंट वो कितना है 7, लिख दिया, और एक साइन एक्स्ट्रा लगा देंगे। इसको सोल्व करके देखो, 14/7 क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास भाई 2।
ये क्या आएगा मेरे पास 2 आएगा। संपर्क बड़ी बात सभी को समझ रहे हैं, सारी चीजें चमक रहा है भाई साहब, ठीक है। अभी समझ नहीं आया होगा, एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है 2x + 3 = 0। अब यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा -3 और x क्या आएगा मेरे पास -3/2। ये तो हमने वो है, हम जो ट्रांसपोज मेथड लगाते हैं, ये तो वो मेथड है। कौन सा मेथड है ये? ट्रांसपोज मेथड। क्या समझ पाए बात अब सभी बच्चे? क्लियर नहीं आती की सारी चीजें? क्यों ना, मैंने आपको क्या बताया था, देखिए इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं किसके साथ, ax + b के साथ। अब कंपेयर करके देखिए, इसके ऊपर ये लिख लो कि ax + b है ये। तो यहां से a की वैल्यू तो मेरी कितनी होगी 2 और b कितना हो गया 3। तो आप इसको जस्ट इस फॉर्मूले के अंदर रख दो, -b/a रखो, क्या आएगा -3/2। देखिए क्या मेरा जीरो जो दोनों तरफ से वही नहीं आ गया? समझ पाए बात को? तो लीनियर इक्वेशन क्या क्या है कि जो कोफिशिएंट है या जो जीरोज है उनके बीच में क्या है, ये तो इसके कोफिशिएंट किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर मेरे को जीरोज निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, उसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा -b/a, बात खत्म। संपर्क बड़ी बात सभी कोई बोलिए भाई साहब, चमक रही सारी चीजें? कौन है जिसको समझ नहीं आया अभी तक यहाँ की बात? अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आगे चलूं, डन? तो आप जल्दी से एक बार इसको उतार लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए भाई आगे क्या है, आगे देखिए भाई, आगे क्या है इक्वेशन के अंदर, जो हमने अभी लीनियर इक्वेशन में समझ लिया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर हमें क्या लिखना है, जीरोज और उसके बीच में रिलेशन लिखना है, या सीधी बात करें जीरो जो रिलेशन उसके बीच में क्या रिलेशन है कि -b/a लिख देंगे, सीधा क्या लिख देंगे -b/a, बात खत्म। संपर्क बड़ी सारी चीजें चमक रही है। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट जो इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन के कौन सी है मेरे पास, ax² bx + c = 0, जहां पर ये क्या होता है मेरे पास ≠ 0। बताइए समझ सभी को। एक बात मैं आप बच्चों को बताऊं, ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर मान लीजिए क्या बोले इसको, ये जो इक्वेशन है इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो इसके अगर मान लीजिए जो ये इक्वेशन है मेरे पास, ये कैसी इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके फैक्टर की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूं, इसका जो फैक्टर है ना, एक फैक्टर तो इसका क्या है अल्फा, इसको हम लिखते हैं अल्फा। एक इसका जो फैक्टर वो क्या है बीटा, क्या है अल्फा एंड बीटा। कहने की बात क्या है, ये जो अल्फा और बीटा होते हैं क्या है, ये ग्रीक लेटर होते हैं। क्या होते हैं ये? ग्रीक लेटर। ग्रीक लेटर क्या होते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, टाउ, साउ, पाई, साई, ये बहुत सारे हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ग्रीक लेटर हैं। समझ आए बात को? चलो कभी बात करेंगे फिजिक्स में तब आएंगे ये, वहां समझाते हैं इनको, ठीक है। बीटा बेटा यही लिखा जाता है, बेटा मान लीजिए इसके 2 फैक्टर हैं, एक है क्या है अल्फा, एक है बीटा। अब मैं यहां से फैक्टर तो नहीं निकाल सकता सीधे सीधे, लेकिन उनके बीच में क्या निकाल सकता हूं, मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूं। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी मैं जो जीरोज हैं या जो उसके फैक्टर हैं उनका क्या निकाल सकता हूं, मैं सम निकाल सकता हूं सीधा सीधा, या क्या निकाल सकते हैं उनकी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, दोनों की सम ऑफ जीरोज बता सकते हैं, या क्या बता सकते हैं भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर है बात? क्या बताया जा सकता है, सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या भाई, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ पड़ी बात सभी को? क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा, ये दो ही चीज हम बता सकते हैं यहां से। क्लियर है भाई? सम ऑफ जीरोज अगर बताना है तो मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, -b/a। मैं क्या करूं, x का कोफिशिएंट जो है, क्या बोले, x का कोफिशिएंट क्या है यहां पर, b। देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, b, और x² कोफिशिएंट क्या है, a। तो उसको क्या लिख देंगे, -b/a, बात खत्म, सिंपल सी चीज। क्लियर यहां तक की सारी चीजें, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पे मेरे को क्या निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये क्या हो जाएगा c/a, ये क्या हो जाएगा c/a। क्लियर है? c मतलब कांस्टेंट टर्म और a मतलब x² का कोफिशिएंट, ठीक है। तो हम इसको एक भाषा के हिसाब से अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म
बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप इसको भी यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कोई नीड नहीं है। हमें समझना तो क्या है कि सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकालते हैं हम, सी बाई ए। सिंपल सी बात, ठीक है। किसी भी इक्वेशन की अगर अल्फा और बीटा दो उसके फैक्टर हैं या उसके दो जीरोज हैं, तो हम क्या कह सकते हैं वहां से उनकी, या तो हम पता कर सकते हैं सम ऑफ जीरोज, या पता कर सकते हैं उनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और सम ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, सी बाई ए। अब इस बात को एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां पर भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता है, वहां पर 1 होता है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 5, और कांस्टेंट टर्म कितनी मेरे पास है, 6। मतलब जैसे मैंने इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किया ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहां से मैं ए की वैल्यू तो क्या निकालूंगा बताइए, 1, और बी की वैल्यू क्या निकालेंगे, सॉरी 5, और सी की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 6 होगी, और सी की वैल्यू क्या होगी, 6। क्या समझ पड़ी बातें, चमक रही हैं सारी चीजें, बोलिए भाई साहब। उड़ तो नहीं रहा ना बिल्कुल भी, चमक रहा है सब कुछ साफ साफ, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं एक काम करता हूं, आपको विजुलाइज कराता हूं कि ऐसा हो क्या रहा है। इस इक्वेशन के फैक्टर करिए आप मिडिल टर्म स्प्लिट के साथ। किसके साथ, मिडिल टर्म स्प्लिट के साथ, ठीक है। 3x प्लस में 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 मैं बहुत फास्ट से करता हूं, x प्लस 3, मैं ये मान के चलता हूं कि ये आपको आता होगा, और अगर नहीं भी आता हो तो आप बेसिक जो मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, -3, और एक x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, -2। इसको मान लीजिए मैं अल्फा कहता हूं, इसको मैं क्या कहता हूं, बीटा। क्या कहते हैं इनको, अल्फा और बीटा। तो आप यहां से एक बार मेरे कहने के हिसाब से आप एक बार अल्फा प्लस बीटा यहां से निकालिए, तो -3 -2 क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, -5। और यहां से एक बार अल्फा इंटू बीटा निकालिए, तो दोनों की जो प्रोडक्ट है, -3 इंटू में -2, आप देखो दोनों की जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो क्या मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा भाई, ये +6 हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए बात को। देखिए क्या किया मैंने, एक इक्वेशन को सोल्व किया, क्या किया भाई, इक्वेशन को सोल्व किया, यहां से इसके दो फैक्टर निकाल ले, इक्वल 5 को बीटा माना, दोनों को जोड़ा, आंसर कितना है, -5, और दोनों को प्रोडक्ट किया, आंसर कितना है, 6 आया। क्या बात बिल्कुल सही है ये। तो सम ऑफ जीरोस तो वैसे भी निकाल सकता हूं। अगर कोई ये बता दे कि भाई इतना सारा करने की, मान लीजिए मेरे को सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही चाहिए होती, तो इतना सारा करने की क्या नीड थी। क्यों ना मैं, जो मेरे पास एक रिलेशन है, कौन सा, कोफिशिएंट वाला रिलेशन है, उनको मैं डायरेक्ट यूज करके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यों ना फाइंड कर लूं। बताइए भाई साहब, समझ रहे बच्चों, है ना बात सही ना बिल्कुल। तो हम करेंगे इसको इस प्रकार से। यहां पर मैं एक बार कोई दूसरा मार्कर लेता हूं और आपको बताता हूं। देखिए अभी मैंने इस इक्वेशन से क्या निकालनी थी, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अगर मान लीजिए इस इक्वेशन के मैं दो फैक्टर लेता हूं जिनको मैं क्या बोलता है, अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाता है मेरे पास, -b/a हो जाता। देखो b की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5 है या नहीं है, और इसके सामने माइनस का साइन जो कि फॉर्मूले में है, और a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, तो आंसर क्या है मेरे पास -5। आंसर क्या है मेरे पास, -5। क्लियर बात यहां तक। और मान लीजिए मेरे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, तो वो क्या लिखूंगा मैं, c/a लिखेंगे, और c की वैल्यू क्या है मेरे पास 6, और a की वैल्यू क्या है 1, तो आंसर यहां से क्या है 6। देखिए ये वाली वैल्यू और ये जो हमने वैल्यू यहां पर हमने फाइंड आउट की थी, क्या दोनों सेम नहीं है। एक तो आप केवल इतना काम करें बस, बात खत्म, सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए, और एक आप ये सब कुछ करें, तो कौन सा करना चाहोगे, दोनों। आई थिंक एवरीवन गो फॉर राइट वन। इस वाले जो रेड पेन से लिखा है इसको चूज करेंगे। अगर हमें केवल सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको हमें फाइंड आउट करना है। क्या मैं आप तक सभी बातें पहुंचा पाया, सभी समझ आ रहा है, सभी क्लियरिटी बिल्कुल, मतलब जो खोपड़ी है खुली ना, कुछ है नहीं, समझ नहीं आया। हाँ भाई अतुल कुमार, चमक रही चीजें। अगर किसी भी बच्चे को कोई शक संदेह समस्या आप तभी तो मेरे को पूछ सकता है, पूछो।
कौन सा, ये वाला? भाई देखो, दोनों की जो प्रोडक्ट थी ना, उन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है, देखो इसकी दोनों की मल्टीप्लाई 3 into 2 6, और माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। और कुछ एनी डाउट? तो एक रिलेशनशिप मेरा ये भी हो सकता है कि मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसके ऊपर में एक ऐसे 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 थोड़ा सा ये कर देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए क्या चीज है। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाता है। क्या कर पाएंगे इनको? आई थिंक समझ में आएगा, मेरे को तो ये लग रहा है सभी बच्चों को। तो आप जल्दी से एक बार इसका बहुत अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए 3 फिंगर के साथ ऐसे चिक करके। चलो, और जो बच्चे यहाँ बैठे उतर सकते हैं। ये था कि कोई भी जो इक्वेशन होती है, जैसे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या द्विघाती जो समीकरण होते हैं, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, उनके अंदर ये रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, जैसे माइनस बी बाई ए या सी बाई ए के। क्लियर है बात सभी बच्चों को? समझ आ रही ना तक? इसके बाद एक चीज और बचती है आपकी, जहां पर मान लीजिए इक्वेशन क्या है, क्यूबिक। कैसी इक्वेशन है भाई? क्यूबिक। तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या होगा, मैं आपको ज्यादा डिटेल में तो बात नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ये जो इक्वेशंस होती है ना भाई, एग्जाम के लिए नहीं है। क्या है? एग्जाम्स के लिए नहीं। जैसा आपके जो बोर्ड एग्जाम है ना, वहां पे नहीं आएंगी ये चीजें। लेकिन कोई बच्चे अगर चाहते हैं ना कि जैसे भाई एनडीए वगैरह के लिए जाते, तो हो सकता है वहां पर एक दो क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है यहाँ पर इनकी, कि ऐसे इस प्रकार से, क्योंकि कंसेप्ट समझाना होता है। यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, जो आपकी प्लेलिस्ट आएगी आने वाले समय में एनडीए की, वहां पर डिटेल से डिस्कशन होगा। जो भी चीज में को लगता ना, ये मत समझना कि 10th क्लास है कि तो छोड़ो क्या ही पढ़ना, ऐसा नहीं होता। बेशक से आपकी 10th क्लास हो, फिर भी आप ये मत समझियो कि यहाँ से टॉपिक नहीं आते। बेस होता है 9th 10th, और उसके बाद 11th 12th का मैथ काफी भर भर के पूछा जाता है वहां पर। ठीक है, तो आई थिंक सभी को समझ आएगा, और मैं इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं यहीं पे। तो बच्चों, ये था आज का इंट्रोडक्शन आपका इस एक्सरसाइज का 2.2 के लिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट। एक ही वीडियो में आई थिंक हो जाएगी, ज्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। और अगर फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दूसरी चीज, इन वीडियोज को या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जिनके साथ भी आप रहते हैं या करते हैं, इधर उधर आते जाते हैं। तो तब तक के लिए ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय, मिलते अगली क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।